आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, अचानक क्या मुद्दा है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सर? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। 2020 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 4,638 पद पे वैकेंसी लाई गई थी और बीच में 27 विषय का जब बहाली इंटरव्यू हो गई और बहाली के बाद से इसमें बैकलॉग को ख़त्म किया गया और इस बैकलॉग में ख़त्म किया गया SC, ST, EBC और महिलाओं का, तो जो कि सरासर अन्याय है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ। इसलिए आज हम लोग इस मुद्दे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचे और आप लोग के माध्यम से इस आयोग के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, ये आंदोलन हम लोग अब बंद नहीं करेंगे, इसको बड़े बृहद पैमाने पर ले जाएंगे, इनकी टोटल भ्रष्टाचार की पोल खोल के रखेंगे। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बैकलॉग खत्म कर दिया गया है या बैकलॉग में कटौती की गई है, इस पे सर आपका और आपके साथ जितने अभी जो यहाँ पे प्रोफेसर लोग बैठे हैं, क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहली तो अभी हमारे बगल में डॉक्टर जयप्रकाश पासवान जी हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, ये डॉक्टर ज्योत्सना दीक्षित जी हैं, ये डॉक्टर वर्षा रानी जी पॉलिटिकल साइंस में हैं। कहने का मतलब कि बैकलॉग जब सरकार कोई वैकेंसी लाती है तो ये कैंडिडेट के द्वारा वैकेंसी नहीं लाया गया, सरकार के द्वारा लाया गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा लाया गया और वैकेंसी लाया गया। उसमें बैकलॉग जो SC, ST, EBC और महिलाओं का जो था 2020 का जो विज्ञप्ति था, उस विज्ञप्ति में ही इन्होंने तय किया था कि हमको किसको कितना सीट देना है। ये उनका 2020 का था कि हर विषयवार, कोटिवार किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा किस सब्जेक्ट में, और 2020 में वैकेंसी आई और 2023 तक ये वैकेंसी पुराने बैकलॉग पे चला है और 2023 में इस पे केस मुकदमा कर दिया गया कि ये रिजर्वेशन जो रोस्टर जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो ये कोई नई बहाली नहीं थी, जब इस बैकलॉग को ख़त्म ही करना था तो शुरू में करते, लेकिन जब 26 विषय की 52 विषय में से 26 विषय का जब बहाली हो गया, उसके बाद से आप क्या सोच के मतलब इसको आप किए, इसमें मतलब कि और सीट काटा गया तो SC का काटा गया, ST का काटा गया, EBC का काटा गया, सारे महिलाओं का काटा गया और काट के यूआर कैटेगरी में दिया गया। हमको यूआर से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे यूआर साथी, सबसे बड़ी बात है कि लड़ते हैं सबसे कमज़ोर समाज का, क्या यही लोग संदेश देना चाहते हैं, ये सरकार भी या हमारी युवा साथी भी, कि दलित, अत्यंत पिछड़ा, महिला ही कमज़ोर हैं? अरे आपको लड़ाई लड़नी थी, सरकार से लड़ते हैं, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ के आपको क्या मिला? आप डोमिसाइल नीति के लिए, हम युवा साथियों से कहते हैं कि डोमिसाइल नीति के लिए बात करते हैं। यूपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बंगाल में डोमिसाइल नीति लागू है, तो युवा लोगों का तो सीट जो भर रहा है तो डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण हो रहा है। तो आप अपने समाज के पूरे इंडिया में सब लोग आपके भाईचारा बना कर रखें सबके साथ, और यहाँ के SC, ST, EBC और महिला आपके शत्रु हैं। इस कारण से हम लोग जब 2023 में रोस्टर बदला गया और हम लोग की सीट काट दी गई, जिसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में भी, पटना उच्च न्यायालय में भी हम लोग में LPA दायर किया था। और उसके बाद यहाँ से सरकार आनंद फानन में माननीय PK साई जी सरकार के महाधिवक्ता थे, इन्होंने गलत तरीके से सरकार को भी गुमराह किया, न्यायालय को भी गुमराह किया और आयोग को अपने इशारे पर नचवा के हजारों की संख्या में SC, ST, EBC और महिलाओं का भविष्य चौपट कर दिया। सर, खेला कर कौन रहा है सर? सरकार के स्तर पर ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है या फिर बाद में गड़बड़ी हो रही है? सरकार की इसमें गलती नहीं है? ये सरकार के स्तर पर ही गड़बड़ी हो रही है, चूँकि
2003-4 में माननीय नीतीश जी जो हैं मुख्यमंत्री बने तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर दिए, जो कि पहले लालू जी राबड़ी जी के ज़माने में चलता आ रहा था। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही सहायक प्रोफेसर की बहाली होती थी और ये भंग कर दिए हैं। 2019 में फिर इसको चालू कर दिए। तो ये आयोग का गठन तो भ्रष्टाचार के लिए किए ना। एक बहाली में 2-2 विज्ञप्ति होता है, कहीं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। और जितना मुकदमा इस बहाली में 2020 के विज्ञप्ति में हुआ है, उतना मुकदमा किसी भी विभाग के किसी भी पद के लिए नहीं हुआ होगा, खासतौर पे बिहार में। ये अपने आप में वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाएगा ये मामला। यानी आप कह रहे हैं सर जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है और महिलाओं को इसमें मतलब उपेक्षित समझा जा रहा है। निश्चित तौर पे जाति ही देख के किया जा रहा है। अब एक एससी का संस्कृत का एक लड़का का मामला है जिसको इंटरव्यू में 1 नंबर भी नहीं दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? जो लड़का नेट क्वालिफाइड है, जो पीएचडी है, उसको आप 1 नंबर नहीं दे रहे हैं। या तो फिर एक किसी को छांटना है तो 1-2 नंबर दे के इंटरव्यू में 15 नंबर, जिसका एकेडमिक बहुत बढ़िया रहा हो और उसको आप इंटरव्यू में 1 नंबर 2 नंबर दे के छांट दे रहे हैं। ये अगर गहनता से इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो इस विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन, सचिव और तमाम मेंबर जो हैं ये एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे और उनको बर्दाश्त करने वाली ये सरकार है और यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसको लेकर सर आप लोग आगे क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं सर? क्या मतलब इसको लेके अभी तो हम लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एसएलपी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 11,293/2024 मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो कि हम लोगों ने वहाँ फाइल किया है। और इसमें शुरू में 6 लोग पिटिशनर थे, अभी हम लोग इसमें ये 750 पन्ना का हम लोग का मामला एफआईआर, ये एसएलपी हम लोग केस मुकदमा दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें हमारे कम से कम कितने साथी हैं? अभी नए में हम लोग 23 आदमी, इसमें 24 आदमी हम लोग इस बार फिर से आईए फाइल किए हुए हैं। हम लोग सरकार का हम चैन से सोने नहीं देंगे। जब ये पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय कर सकते हैं तो बिहार के हजारों, लाखों, करोड़ों दलित, अत्यंत पिछड़ा और महिलाओं के साथ क्या करेंगे, ये सोचने की और समझने की बात है। आयोग में बहाली में भ्रष्टाचार की बातें भी आ रही हैं सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आयोग में भ्रष्टाचार की बातें तो खुल के है। आए दिन आप अखबार में पढ़िए कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा के और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। एक्सपीरियंस रोज दिन आप देखिए अखबार में कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी पकड़ा गया है। 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं। तो ये आयोग का काम था ना कि आप किसी को इंटरव्यू में दे देते हैं 10 नंबर 15 नंबर का इंटरव्यू, जिसको सिलेक्शन करना है वो 15 में से 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर दिया जा रहा है। उनका एक भी आर्टिकल नहीं काटा जा रहा है। 5 साल के एक्सपीरियंस पे 1 साल में 2 नंबर दिया जाता है, 5 साल के एक्सपीरियंस में 10 का 10 दे दिया जा रहा है। और जो मेधावी छात्र हैं इनका आर्टिकल काट लिया गया। अगर आर्टिकल नहीं काटा गया होता तो ये आज प्रोफेसर होते। इनका मतलब कि इंटरव्यू में मार्क्स कम कर दिया गया। तो जो आदमी इतना मेरिटोरियस हो, इनका 2 आर्टिकल काट लिया गया। और सबसे तो बड़ी हद बात यह है कि मैं इस विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 2 सब्जेक्ट का एप्लीकेंट था, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था और एक पॉलिटिकल साइंस से था। मैं 5 आर्टिकल जमा किया था, वही पॉलिटिकल साइंस में भी, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोग द्वारा हमारा 4 आर्टिकल कहा गया कि सही है, तो 1 आर्टिकल पर 2 नंबर के हिसाब से 8 नंबर दिया गया है और 2 नंबर काट दिया गया। और वही आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस में आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका मात्र 3 ही आर्टिकल सही है, 2 काट लिया गया। ऐसा पैमाना क्या है भाई? आयोग एक बार में क्यों नहीं तय कर लेती है कि आपका 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही कि 5 गलत है? बनिया का दुकान नहीं ना है कि कभी तौल में 50 ग्राम कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। इससे साफ स्पष्ट है कि आयोग आंख बंद करके पहले से इसका सेटिंग है कि इनको नियुक्त करना है, इनको छांट देना है। और पैसे के बल पे अभी धीरे धीरे बातें सामने आएंगी। ये खुलेआम रेट था कि 25 लाख 40 लाख रुपया में दे के प्रोफेसर बनिए, वरना जब एक बार आयोग कह दिया कि मेरा 4 आर्टिकल सही, तो हमेशा 10 बार इंटरव्यू दे तो 4 आर्टिकल सही होना चाहिए। कभी 4 कभी 3 कभी 2 ऐसा नहीं है। अगर वो आर्टिकल नहीं कटता तो हम भी आज प्रोफेसर होते हैं। तो सर इतना ले जा ये आवाज़ हम लोग की उठ रही थी। हमारे
पहले भी हमारे कुछ साथी थे, एक समूह था, संघर्ष चल रहा था, लेकिन उन दिनों हम लोग को नहीं लगा कि सरकार तो गिरेगी, लेकिन इस स्तर पर गिरेगी कि पीके साई जी को कह देगी कि आप कैसे भी लीपा पोती करके आप बहाली को चालू करवा दिए। हम तो बहाली रुकवाए थे न्यायालय के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बहाली में या किसी भी कोई खेल में बीच में नियम नहीं बदला सकता है। और पहली बार ये है कि एक ही बहाली में 2 विज्ञप्ति निकली, एक 2020 में और एक 2023 में। बाकी हमारे जयप्रकाश भाई बहुत अच्छी तरह से इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, इसमें सरकार के तरफ से माने सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो ही रहा है। अभी इकोनॉमिक्स में एक मुक बधिर का सर्टिफिकेट ले करके रेखा कुमारी वो बहाल हो जाते हैं। जब आयोग इंटरव्यू लिया, वेरिफिकेशन किया होगा, इंटरव्यू के समय में उनसे पूछा होगा ना, सवाल किया होगा या सर्टिफिकेट देखा होगा कि मुक बधिर है या जनरल है। वो मोतिहारी महिला कॉलेज में अभी पोस्टिंग है, उनका पोस्टेड है, प्रोफेसर बन चुकी हैं। सिर्फ पैसे के बल पर ना गूंगा आदमी को कोई भी देखेगा तो कहीं गूंगा है। सर्टिफिकेट भी जांच हुआ होगा तो गूंगा का सर्टिफिकेट, जब बोर्ड में गई तो गूंगे के ना तो किया होगा। उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट हुआ और जाके फराटेदार महिला कॉलेज मोतिहारी में फराटेदार इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था बहुत, और अभी तक उस पर आयोग कुछ नहीं कार्रवाई किया और पढ़ा रही है। ये मानते हैं कि इसमें भी बहाली जो होता है वो नॉलेज के हिसाब से नहीं, आपके? जी नहीं, नॉलेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे का मतलब चल रहा है और कर दिया जाता। हाँ, अब जैसे मुक बधिर को जो जनरल आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है, महिला है, उनको मुक बधिर का सर्टिफिकेट देकर बहाल कर दिया गया। और दूसरी बात है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र में 10 अंक दिया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, जिसका कोई कहीं कॉलेज नहीं है और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मिल गया है और उसके आधार पर मैंने बहाल हो गया। 10 नंबर उसको मिल गया, हम लोग को 10 नंबर नहीं मिला, कट के। इंटरव्यू में किसी को 15 नंबर का है, 15 में किसी को 1 दे रहा है, किसी को 2 रहा। जो आयोग के संपर्क कर रहा है उसको 15 में 14 नंबर तक, 13 नंबर, 12 नंबर तक मिल रहा है। जो संपर्क नहीं किया उसे 3, 2, 1, 5, 7 इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा और उसका रिजल्ट फेल हो जा रहा है।